औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम आरिफ दुआपोश कादरी एक जिस्मानी और रूहानी मालज और वासे मतलब दुआखाना दुआ नेचुरल्स के पैनल से कि मैं आपको अक्सर आसान टिप्स, रूहानी नुस्खे और जिस्मानी टिप्स देता रहता हूँ बीमारियों के मतलब, जो कि घरेलू इलाज पर मुश्तमिल होती हैं। आप मेरी वीडियोस को गौर से देखा करें। बहुत सारे दोस्त बाद में बहुत सारे सवालात करते हैं और मैं उनके जवाब देने के लिए हर वक्त हाज़िर होता हूँ। आप मुझे जब चाहें टेलीफ़ोन कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कॉल कर सकते हैं और किसी भी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हम सीओडी बेसिस पे आपको मेडिसिन बना के भिजवा सकते हैं और माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं। आपको इसी तरह घरेलू टोटके देता रहता हूँ और देता रहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं अब आपको एक आज बहुत छोटी-सी और बहुत आसान सी एक कुछ टिप्स देने लगा हूँ। एक ऐसी बीमारी के मतलब जो अक्सर ख़वातीन हज़रात को रहती है और घर के अंदर होती है, जिसके लिए वो भागे-भागे फिरते हैं। और जो बात आपको बताऊँ कि मेडिकल साइंस इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इवन के होम्योपैथिक वाले भी चंद हज़रात शायद मानते हों, लेकिन वो भी शायद इसको नहीं मानते। लेकिन तिब इस चीज़ को बताती है कि ये चीज़ है इंसानी जिस्म में और ये उसका इलाज भी है, रूहानी इलाज भी है, जिस्मानी इलाज भी है। आपको दोनों बताता हूँ। वो बीमारी है नाफ का टल जाना, नाफ गिर जाना, नाफ का अपनी जगह से हट जाना। इंसान के दरमियानी जिस्म के दरमियानी हिस्से में पेट के ऊपर जो निशान या सुराख है उसको कहते हैं नाफ। और उसके अंदर एक रग होती है मोटी, पट्ठा कह लें उसकी तरह की, और वो अपनी जगह से हिल जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ बढ़ जाती हैं और लोग बहुत सारी तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। उसकी अलामात आपको बता देता हूँ। अक्सर लोगों को जो है उसमें पेट में शदीद दर्द होता है, बाज़ को साथ में दस्त लग जाते हैं, बाज़ को भूख नहीं लगती, दिल का मतलाना, टाँगों और पंडलियों में शदीद दर्द का होना और टाँगों और पिंडलियों में शदीद खिंचाव का महसूस होना, उठते बैठते वक़्त नाफ़ के अंदर बेइंतहा तकलीफ़ होना। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, आप महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेडिकल साइंस में इसका ना तो कोई इलाज है, ना वो मानते हैं इस बात को। होम्योपैथिक भी नहीं, भी हमारे तिब में इसके बहुत सारे इलाज हैं। मैं आज आपको चंद टोटके दे देता हूँ, आप उसको कर लें। उसको बड़ी आसानी से आप ख़ुद भी घर पे चेक कर सकते हैं। सुबह नहार मुँह नाश्ते से पहले खाली पेट नाफ के मकाम पर अपना अंगूठा रखें और उसको अच्छी तरह दबाव डालें। अगर नाफ फड़कती हुई महसूस हो, जैसे हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट की तरह महसूस हो, तो नाफ अपनी जगह पर है। लेकिन अगर वो कहीं दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे महसूस हो और अंगूठे के इर्द-गिर्द कहीं महसूस हो, तो इसका मतलब है कि नाफ साइडों पे है, नाफ टल चुकी है, अपनी जगह से हट चुकी है। तो मुख्तसरन आपको उसके नुस्खे बता देता हूँ। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप उसको अपने घर पे बैठे ये काम कर सकते हैं। कहीं डॉक्टरों के पास या कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे उसका इलाज कर सकते हैं, रूहानी तरीके से भी और जिस्मानी तरीके से। आपको मुकम्मल इजाज़त है, आप करें। सबसे पहले तो ये है कि जिसकी नाफ टल चुकी हो और उसको महसूस हो कि मेरी नाफ टल चुकी है और मुझे ये तकलीफ़ है, तो उसको चाहिए कि वो सुबह उठकर निहार मुँह 2 लौंग पानी के हमरा, 2 लौंग साबुत, जिसको हम कहते हैं कलादार टोपी वाले, ये 2 लौंग पानी के हमरा खाने हैं। चंद दिन तक खाएँ और कम से कम 1 हफ़्ता तक खाएँ। और उसके साथ-साथ 1 लौंग रात को सोते वक़्त नाफ़ के अंदर रखना है। यानी उसकी डंडी नाफ़ के अंदर हो और फूल उसका बाहर की तरफ हो। उसके ऊपर टेप लगा दें पेट के ऊपर, ताकि नाफ़ गिरे, वो जो लौंग है वो ना गिरे। और वो रात को लगा के सो जाएँ और सुबह उठ के उस लौंग को निकाल के तो ज़मीन के अंदर दबा दें। ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इस नाफ़ की बीमारी से निजात मिल जाएगी। उसके साथ-साथ जिनको नाफ़ हो, उनको चाहिए कि 1 चम्मच चाय की बारीक पत्ती, 1 चम्मच चाय की बारीक पत्ती लेकर 1 गिलास पानी में मिक्स करें और पी लें। 1 गिलास पानी में मिक्स करके तो उसको पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी उनको बहुत फ़र्क और फ़ाक़ा आएगा। एक और रूहानी अमल आपको बताता हूँ।
ज़रा उसको गौर से देखिएगा। और आप सबको इजाज़त है, आप चाहे एक दूसरे के लिए कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। वो अल्लाह ताला के मुबारक नाम यानी जो हम सब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ वो अमल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये समझ लें कि नाफ है, तो नाफ के इर्द-गिर्द आपने दायरा देना है कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इसके बाद आपने जो चारों हरूफ हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वो लिखने हैं। एक कोने पे लिखना है बिस्म, फिर अल्लाह, फिर अर्रहमान, फिर अर्रहीम। ठीक है, ये लिख के फिर नाव के ऊपर आप दम कर दें। नाव के इर्द गिर्द दायरा देते हुए कलमा शहादत पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, वो भी पढ़ सकते हैं, या पहला कलमा तैयब भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों कलमों में से जो आप बेहतर समझे वो पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए दायरा दे दें, और उसके चार कोने बनाएं। ऊपर जो है वो आप लिखें बेसम, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम उंगली के साथ, जैसे आपको तरीका बताया। इंशाअल्लाह तबारक तआला आपकी नाफ कभी नहीं टलेगी। इंशाअल्लाह तबारक तआला आप इसको करके देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है। और इसके मतलब और कोई मालूमात चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। छोटी सी वीडियो आपकी नज़र की, उम्मीद है आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, मुझे अच्छे कमेंट से आगाह करेंगे। मेरे लाइक कोई भी रूहानी मसला हो, जिस्मानी मसला हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे टेलीफोन नंबर्स पर। मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लें, 0331929539। मेरा दूसरा नंबर है 0300900540। अल्लाह आपका हामी और नाज़र हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos.